अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। बहावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फौज और पुलिस हुक्काम की मुश्तरका कोशिशों से मामला फौरी हल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मामला हल होने के बावजूद मखसूस अनासर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम की कोशिश की गई। तर्जुमान पाक फौज ने मज़ीद कहा है कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़िम्मेदारान का तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाने ज़िम्मेदारों के तयन के लिए मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल टीम मुकम्मल इंक्वायरी करेगी। बहावल नगर से ये अफसोसनाक वाक़े की इत्तला दे रहे हैं आपको। फ़ौज और पुलिस हुकाम के मुश्तरका कोशिशों से मामला फौरी हल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मामला हल होने के बावजूद मखसूस अनासर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम की कोशिश की गई। तर्जुमान पाक फ़ौज ने मज़ीद कहा कि नाजायज़ इस्तेमाल के ज़िम्मेदारान का तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाने ज़िम्मेदारों के तयन के लिए मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल टीम मुकम्मल इंक्वायरी करेगी। हुकूमत पंजाब ने बहावल नगर वाक़े पर जॉइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बताया कि हक़ाइक़ जानने और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए JIT बनाई है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान। बिल्कुल, ये बड़ा बदकिस्मत या अफसोसनाक वाक़या था और उससे भी ज़्यादा बुरी बात या अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इस वाक़े को लेकर किस तरह से पाकिस्तान के इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो आज इस हवाले से ISPR ने बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी कर दिया है जिसमें तमाम तर सूरत हाल की वजाहत कर दी गई है और बताया गया है बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर कि ये तमाम तर वाक़या जो है इसको पुलिस और फौज के हकाम ने बाहमी तौर पर रजामंदी से इसको तय कर लिया था, लेकिन जिस तरह से कुछ अनासर ने इसको सोशल मीडिया पर उछाला वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक है। और इस मामले को बाद अनासर ने मखसूस मकासद के उसूल के लिए इस्तेमाल किया जिनका वाज़ेह मकसद ये था कि रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा की जाए और इस मकसद के लिए सोशल मीडिया पर हमने देखा कि प्रोपेगेंडा भी किया गया। तर्जुमान फौज पाकिस्तान के मुताबिक मुनसिफाना और बामकसद तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए एक मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी ताकि कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जा सके और हक़ाइक़ का पता लगाकर जिम्मेदारों का एक तयन किया जा सके, पता चल सके किसने नाजायज तौर पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका इंक्वायरी जो है वो की जाएगी तमाम सूरत हाल की। जी बहुत शुक्रिया सलमान अमान। कराची में डाकुओं ने ईद पर एक और घर उजाड़ दिया। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर 3 बच्चों के बाप की जान ले ली। मकतूल तराब जैदी निजी बैंक के ATM से रकम निकाल कर बाहर निकला तो डाकुओं ने आ घेरा। पुलिस ने मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया। तो तराब जैदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। कराची में डाकू बेलगाम, ईद पर एक और घर में सफ़े मातम। सफाक लुटेरों ने माँ बाप का इकलौता सहारा छीन लिया, 3 बच्चों को यतीम कर दिया। अलमनाक वाक़या गुलशन इकबाल में पेश आया। तुराब निजी बैंक की ATM से रकम निकाल कर बाहर निकला तो डाकुओं ने आ घेरा। मज़ाहमत पर गोली मारकर जान ले ली। इकलौता सहारा छीन जाने पर वालिदैन की तो दुनिया उजड़ गई। मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। CCTV फुटेज में मुलजिम को मकतूल को धक्का देते और करीब आकर गोली मारकर फरार होते देखा जा सकता है। तुराब अपने दोस्त परवेज के हमरा था। परवेज के मुताबिक डाकू इससे भी मोबाइल छीन कर ले गए, जबकि मज़ाहमत पर तुराब के सर में गोली मार दी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। ASP अतीकुर रहमान के मुताबिक मकतूल के मोबाइल से बैंक ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। खैबान मुहाफिज पर 2 अफराद पर फायरिंग की गई, दोनों जख्मी। एक जख्मी इमरान दूसरा दौरान इलाज दम तोड़ गया। उमर नामी शख्स अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर दोनों शहरियों पर किसी कार से फायरिंग की गई है। कराची के इलाके रेडी गोट में पीपल्स पार्टी रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। सुखन थाने की हुदूद में 60 साला गुलाम नबी पर 4 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। मकतूल के बेटे को 1 साल पहले कत्ल किया गया था। रिटायर्ड हेड मास्टर अपने बेटे के केस की पैरवी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गुलाम नबी के बेटे को भी उसी गिरोह ने कत्ल किया था।
कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात। दुकानदार के दावे के मुताबिक मुलजिमान दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत के जेवरात ले उड़े। वाक़े के बाद पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। नुकसान की मालियत का तखमीना लगाया जा रहा है। ईद के तीसरे रोज़ मुल्क भर में लोग ईद मनाने में मसरूफ़ हैं और कराची वाले आज भी जनाजा उठा रहे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली आबदी इस वक्त अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के हमरा मौजूद हैं। वजाहत से जानते हैं कि क्या कहा है अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने। जी वजाहत। मुल्क में आज ईद का तीसरा रोज़ है और पाकिस्तान की आवाम ईद मनाने में मसरूफ़ है, मगर कराची के अंदर आज भी आवाम जनाजे उठा रही है। इस वक्त हमारे साथ MQM सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं सर, ये कराची वाले कब तक जनाजे उठाते रहेंगे, कब सिंध हुकूमत जागेगी, कब यहाँ के लोगों को सुकून मिलेगा? देखें, किसी भी खित्ते के गैर मामूली हालात होते हैं ना, तो उस गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले करने होते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। 15 सालों से लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ही ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। पहले ईद बकरीद में थोड़ी आवाम को रिलीफ मिलता था, अब तो ईद और बकरीद लोगों के जो है वो उन्होंने जो है वो लोगों के घरों में मातम लगा दिया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है। पुलिस जो है वो बिल्कुल इनके जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। IG हों, DIG हों, SSP हों, ये अपने ठंडी मशीनों वाले रूम से निकल के लोगों रोड्स पर आए, अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करें। और अब इनसे हो नहीं सकता, क्योंकि 15 सालों से अगर चीज़ें बेहतर होनी होती तो हो चुकी होती। तो कराची की सूरत हाल को थोड़ा सा रियासत पाकिस्तान और उनके इदारों में, तो आर्मी चीफ से डिमांड करूँगा कि भाई इस कराची की सूरत हाल पर जो है वो नोटिस लें। यहाँ पे लोग गाजर मूली की तरह काट दिए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं इस सूरत हाल में, जिसमें कराची जो है वो ब्लीड कर रहा है। कराची रेवेन्यू इंजन है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ इधर की नहीं है। थोड़ा जुड़वा शहर के लोग भी जो है उस जिम्मेदारी को समझें और कराची वालों को जो है वो रिलीफ दें। हाँ जी, देखिए ये थे अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी जो कह रहे थे कराची के बहुत हवाले। शुक्रिया वजाहत। लाहौर में लालची ससुरालियों ने बहू की जान ले ली। गाजियाबाद में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया। सहरबानों की 1 साल पहले आसिफ से शादी हुई थी। मकतूला के भाई का कहना है आसिफ अक्सर 10 लाख रुपए का मुतालबा करता था। रकम न देने पर बहन पर तशद्दुद किया जाता था। मुलजिमान ने मनसूबाबंदी के बाद गला घोंट कर कत्ल किया। ससुर अब्दुल रशीद और रिश्तेदार राशिद भी इस कत्ल में मुलविस हैं। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। पुरानी रंजिश, नया झगड़ा। रहीम यार खान ने 2 बरादरियों की लड़ाई ने थाने को भी अपनी लपेट में ले लिया। सुलह सफाई के लिए जाने वाले अफराद थाने के सामने भी लड़ पड़े। दर्जनों अफराद ने एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। 3 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिलें तोड़ दी। पुलिस ने मजीद अफराद को हिरासत में लेकर लॉकअप कर दिया। कोट राधाकृष्णन में हल्का NA 132 के ज़िमनी इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम के दौरान नाखुशगवार वाक़या पेश आया। PTI और नून लीगी वर्कर्स के दरमियान झगड़े में शदीद फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। PTI के मुश्तइल कारकुनान की मुबैना तौर पर साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल पर फायरिंग से भगदड़ मच गई। नून लीग के साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल जमाल यूसुफ खान की दरख्वास्त पर दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक नून लीग के कारकुनान ने भागकर अपनी जान बचाई। कमालिया के जंगलात में लगी आग 1 दिन बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। कमालिया में गुज़िश्ता रोज़ आग लगी थी जो रात भर और पूरा दिन जंगल को खाती रही, लेकिन किसी महकमे ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। कमालिया में 100 एकड़ से ज़ायद जंगलात आग ने जला डाले। कराची में ईद के 3 रोज़ में ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद अब्दी नींद सो गए। मुआशी मजबूरी के सबब खातून समेत 4 अफराद जिंदगी मौत के हवाले कर दी। कराची की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां ईद पर भी मौत बांटती रहीं। बेहंगम, तेज रफ्तार और उजलत पसंद ड्राइवर्स ने 14 घरानों के चिराग गुल कर दिए। कुचले जाने वाले 6 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब मुआशी और माशरती मसाइल में घिरे 4 अफराद ने खुद अपनी जिंदगी से जान का रिश्ता तोड़ दिया। डॉक्स और मंजूर कॉलोनी में 2 अफराद ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली कॉलोनी में एक शख्स 7वीं मंजिल से कूद गया, जबकि एक खातून ने नेटी जेटी पुल से छलांग लगा दी। वेलकम बैक। ईद का तीसरा दिन शहरियों ने भरपूर अंदाज में गुजारा। पार्क्स, चिड़ियाघरों और दीगर तफरीही मकामात पर भरपूर रश रहा। बच्चों ने झूले लिए और खूब हल्ला गुल्ला किया। छोटी ईद पर छोटे बच्चों के बड़े मजे आ गए। जमा होने वाली ईदी झूलों पर लुटाई गई। कराची में तीसरे दिन भी पार्क्स और तफरीही मकामात पर रश रहा। हम लोग यहाँ पे घूमना है अपनी फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आ रहा है।
हम फिश देखेंगे, स्नैक वगैरह का अलग टिकट होता है ना, वो देखेंगे और उसके अलावा मुमताज़ बेगम देखेंगे और एंजॉय करेंगे। समुद्र पे घूमी हूँ, इधर उधर घूमा है मैंने, बहुत मज़ा किया मैंने। पिशावर में गवर्नर हाउस के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए गए, जहां झूले भी मुफ्त थे और खाना पीना भी मुफ्त था। बोल से बातचीत करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, बच्चों की खुशियां देखकर दिल को बहुत तस्कीन मिलती है। मैंने ये 3 दिन आवाम, 2 दिन आवाम के लिए और 1 दिन अपने माओ बहनों बच्चों के लिए वक्फ कर दिया और इनको तमाम सहूलियात भी लगा दी, क्योंकि बच्चे इस खेलों के लिए, ये ट्रेम्पलिन, ये झूलो, ये इस चीज़ों में खुश होते हैं। तो इसका भी इंतज़ाम किया है, इसको खाने का भी इंतजाम किया ताकि कोई तकलीफ ना हो। कोयटा में बच्चों ने ईद मेले का रुख किया और खूब हल्ला गुल्ला किया। हम लोग झूले चले जाएंगे और ऊँट चले जाएंगे और ऊँट पे झूला करने के बहुत मजा आता था। यहाँ पे हम एंजॉय करने आए, ऊँट पे बैठे हैं, सारी ईदी भी खर्च कर ली है। खुशी भी है कि हम लोग ऊँट पे बैठ रहे हैं, झूले ले रहे हैं। बच्चों के साथ बड़ों ने भी पार्क का रुख किया। रिश्तेदारों के घर आना जाना भी लगा रहा। इस्लामाबाद के शहरियों का कहना था कि बेशक महंगाई है, लेकिन अपनी चादर के मुताबिक त्योहार तो मनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ईद पे बहुत मजा आ रहा है और मुझे ईदी तो बहुत ज्यादा मिली है। बहुत अच्छी गुजर रही है ईद, बहुत मजा आ रहा है। सेलिब्रेट बहुत अच्छे से किया है। सयाहों की बड़ी तादाद ईद मनाने कागान भी पहुंची। यहाँ पे जो हम अपने लोकल कुजीन्स हैं वो पेश कर रहे हैं, लोकल हमारी जो गेम्स हैं उसका इनेकाद हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम यहाँ शोगरान आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और अभी हम फैमिली के साथ आए हैं, तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट और बड़ा अच्छा यानी कि बड़ा इंजॉइंग किस्म का यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला एक माहौल क्रिएट हुआ। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बच्चों और बड़ों ने ईद का तीसरा दिन भरपूर अंदाज में गुजारा। तस्वीर लेकर दिन को यादगार भी बना लिया। ईद उल फितर के तीसरे और आखिरी रोज शहरियों ने दिन भर सैर व तफरी के बाद फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। दिन भर सैर व तफरी के बाद शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे जानते हैं, बेटा कैसी रही आपकी ईद? बहुत अच्छी। तो ईद के बाद आपने देसी खाने की बजाय फास्ट फूड को क्यों आपने तरजीह दी? अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा अच्छा लगता है? आपने भी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमें ईद के लिए आउटिंग के लिए आना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि लाहौरिये जो हैं वो स्पेशली वो फूड लवर्स हैं और वो इस वक्त इस फूड पॉइंट पर मौजूद रश से लग भी रहा है कि वाकई लाहौरिये जो हैं वो खाने से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के साथ जो है वो इस वक्त बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी। ईद के पुरमसरत मौके पर सारा दिन की सैर व तफरी के बाद इस्लामाबाद के शहरियों ने मज़ेदार खानों के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। इस हवाले से जानते हैं मेलोडी फूड स्ट्रीट में मौजूद अपने नुमाइंदे तैयब बलोच से। जी तैयब बलोच। ईद की पुरमसरत मौके के ऊपर जो है वो सारा दिन सैर व तफरीक करने के बाद अब शहर इक़्तिदार में रहने वाली फैमिलियों ने जो है वो फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है और यहाँ पे आके जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खानों से जो है वो अपने आप को जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि घूमने जाएंगे, इंजॉय करने जाएंगे, क्योंकि यही 3 दिन आते हैं साल में कि हम इंजॉयमेंट कर सकें। तो आज हम मेलोडी फूड पार्क इस्लामाबाद में आए हैं। तो आज सारे खाना खाने के बाद हम अभी कोई और जगह भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो खाने में आपने मतलब मीठा खाया, साफ ज़ाहिर है ये मीठी ईद होती है, तो उसके बाद अब आप क्या नमकीन और क्या मतलब चीज़ें ऑर्डर दी हैं, क्या खाना चाह रही हैं? बस हम अभी तो कढ़ाई खाने आए हैं। यहाँ फूड स्ट्रीट की कढ़ाई मशहूर है मेलोडी की, तो अभी कढ़ाई खाएंगे, उसके बाद कोई मीठा के लिए हम ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद जी जिस तरीके से आपने देखा कि सारा दिन सैर व तफरीक करने के बाद जो है वो अब बड़ी तादाद में फैमिलियों ने, बच्चों ने जो है वो अब फूड स्ट्रीट का रुख किया है। इस्लामाबाद में जो है वो ईद के लोग ईद किस तरीके से जो है वो फैमिलीज मनाती है, तो ये हमने गुजरावाला में जोरों का अपना ही अंदाज है। मुनफरिद अंदाज में तीसरे दिन सितारे पाकिस्तान रियाज पहलवान ने ईद किस तरह मनाई, बता रहे हैं सजाद डार। बिल्कुल, ईद के तीसरे रोज़ हर कोई खुशियां मना रहा है, लेकिन शाहज़ोरों का अंदाज़ कुछ अपना ही है। आज हम गुजरावाला में मौजूद हैं सितारा पाकिस्तान जनाब रियाज पहलवान के साथ। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ईद किस तरह मनाई और अपने मेहमानों की किन चीज़ों से खातिर तवाज़ा की। जी बताइएगा कि आपने ये ईद जो है वो किस तरह गुजारी है और क्या क्या आपने खाया है और अपने मेहमानों की आपने कैसे खातिर तवाज़ा की है? जी सबसे पहले मैं
तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक कहता हूँ और बोल न्यूज़ की पूरी टीम को ईद मुबारक कहता हूँ। यहाँ पे आपने देखा हमने पहलवानों को पहलवानी अंदाज में बुलाया है और उनको हमने खाना भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है मीठी ईद है, तो हमने मीठे में ज़्यादातर स्वीट डिशेज रखी हैं और स्वीट डिश में ज़्यादातर हमने देसी घी में सेवियाँ पकाई हैं, खोए वाली खीर है, कस्टर्ड है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन है, जो देसी घी में खुद हमने, सबसे बड़ी बात है हमने खुद तैयार किए हैं और ये हम सब पहलवान मिलजुल के खा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ जो पहलवान मौजूद हैं उनका कहना है कि हमने खुद भी खूब खाया है और अपने मेहमानों की भी खूब नलियों, चंपों और दीगर जो खाबे हैं उनके साथ तवाज़ा की है। और उसके बाद जो ख़ास एहतमाम होता है वो होता है मीठी चीज़ों का, उसमें खीर, आइसक्रीम और दीगर फेनियों वगैरह, और मेहमानों ने खूब इंजॉय किया है। और ये वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब के तलबा के लिए ईद गिफ्ट। स्टूडेंट्स को आसान अक़सात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। तलबा की तरफ से 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट भी पंजाब हुकूमत करेगी। तालीम का फ़रोग़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरजीहात में पहले नंबर पर। मुस्तक़बिल के मेमारों के लिए कुछ करने का जज्बा। दख्तर नवाज शरीफ ने वालिद की अवामी खिदमात की रवायत बरकरार रखते हुए गरीब और मुस्तहिक तलबा के लिए इनकलाबी पॉलिसी तरतीब दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब के तलबा को ईद गिफ्ट। तलबा को आसान इक़सात पर 20,000 इलेक्ट्रिक व पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। तलबा की तरफ से 20,000 की डाउन पेमेंट हुकूमत करेगी। माहाना इक़सात पर मार्कअप भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तलबा 11,676 रुपये माहाना और तालबात 7,325 रुपये की आसान इक़सात जमा करा सकेंगे। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर के तलबा को बाइक्स फराहम की जाएंगी। कराची में ईद सीज़न बुरी तरह फ्लॉप हो गया। चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कि ये सीज़न 75 साल तारीख का बदतरीन सीज़न था। मुल्क के सबसे बड़े शहर में सिर्फ 15 से 18 अरब रुपए का माल बेचने में कामयाब हो सके। मार्केटों में रश ज़्यादा और ख़रीदार इंतहाई कम थे। ज़्यादातर शहरी कीमतें पूछकर वापस चले गए। ख़रीदारी की शरह 40% रही। तारीख का बदतरीन ईद सेल सीज़न रहा। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई। लोग अपनी बेसिक नीड्स के आतों मजबूर जब ईद की ख़रीदारी के लिए मार्केटों में आए तो उन पे इतनी इस्तात नहीं थी कि वो कोई ढंग का जोड़ा ख़रीद सकते। मिडिल क्लास, मिडिल टू लोअर, उनके लिए ये ईद बहुत ज़्यादा मुश्किलात लेकर आई। मैं हुक्मरानों से यही इस्तदा करता हूँ कि वो लोगों की हालत इज़ार को देखें। ये लाजिम है कि इसका सर नौ जायज़ा लिया जाए। बेसिक नीड्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा ये ताजिरों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी ज़िंदगी को दुश्वारतर बना रहा है। इसके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। ईद सेल सीज़न का इस तरह बर्बाद हो जाना जो पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा दुश्वार सूरत हाल हमने किसी ईद पर नहीं देखी। कराची के शहरियों ने ईद के तीसरे दिन को खूब एंजॉय करने के बाद रुख किया है बंस रोड की फूड स्ट्रीट का। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कैसे खाबों को एंजॉय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ शहरियों ने सैर व तफरी में, घूमने फिरने में गुजारा है। कल शाम होते ही अब जो है वो शहरी मुख्तलिफ तफरी मकामात के बाद उन्होंने रुख कर लिया है बंस रोड का। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बड़ी लंबी कतार यहाँ मौजूद है जो कि फूड स्ट्रीट पर खाने का इंतज़ार कर रही है। इसी वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर सैर व तफरी की और अब वो खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। आंटी, कहाँ आपने घूमा है ईद के दिन और अब खाने का इंतज़ार कर रही है? बस अभी कहीं, बस अब फर्स्ट टाइम यहीं आए हैं हम। यहाँ की बहुत तारीफ़ सुनी है बंस रोड के खानों की, तो बस दिन भर थकान के बाद अब यहाँ आए हैं ताकि कुछ यहाँ पे खाएं, देखें यहाँ के जायके। बहुत तारीफ़ सुनी है हमने। जी बिल्कुल, खातून का कहना है कि उन्होंने ईद के जो 3 दिन हैं उन्होंने पहले तो मेहमान नवाजी में और फिर अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों में वक्त गुजारने के बाद आज उन्होंने फूड स्ट्रीट का रुख किया है और इस वक्त वो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि यहाँ। बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार। वेलकम बैक। हुकूमत के खिलाफ नया इत्तेहाद तरतीब पा गया। JUI के इत्तेहाद में शमूलियत पर भी मुशावरत जारी है। इत्तेहाद के तहत पशीन और चमन में जलसे होंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा PTI उमर अयूब ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि PTI ने अवाम के वोट और 180 सीटें हासिल की। PTM-2 हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर कायम है। उन्होंने कहा जजेस के खत का मामला आइन और कानून की अमलदारी ना होने का सबूत है। इत्तेहाद के हवाले से उसके बारे में बातचीत होगी। इत्तेहादी पार्टनर्स हमारे और भी हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, उस पर वो सारे मिलके
हमारी एक आवाज है, उस इत्तेहाद में बाकी साथी भी बातचीत करेंगे। आगाज बलोचिस्तान की जरखेज जमीन से होगा, शीन में करेंगे, चमन में करेंगे, सिंध में जाएंगे, कराची में जाएंगे, अंदरूनी सिंध जाएंगे, हर जगह जाएंगे। अपना मैसेज जो हमारा है वो लोगों की, पाकिस्तान की आवाम के सामने। पाकिस्तान की आवाम ने, हमारी माओ बहनों ने, हमारे नौजवानों बूढ़ों ने वोट डाल के हमें उन ऐवानों पे पहुंचाया। ये तो फॉर्म 47 की बदौलत ये बैसाखियों पे ये लोग आए हैं। मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में ईद के तीसरे रोज़ भी इसराइल की बर्बरियत जारी। पिछले 24 घंटों में मज़ीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 120 ज़ख्मी। शुमाली गजा में मुसलसल बमबारी से कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। उधर अमरीका में एक सर्वे में 36% अवाम ने इसराइली हमलों को नस्लकुशी करार दे दिया। इसराइल का ज़ल्म तमाम हदों को पार कर गया। ईद के दिन भी इसराइल ने फ़लस्तीनी आबादियों पर वहशियाना गोलाबारी जारी रखी। इसराइली हमलों में बच्चों समेत दर्जनों फ़लस्तीनी शहादत का रुतबा पा गए। बेघर फ़लस्तीनी एक के बाद एक नए अलमिये का मुकाबला कर रहे हैं। शुमाली गजा में इसराइल ने फ़लस्तीनियों की आबादियाँ खंडर बना दी। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत से कहत का आलम है। गजा में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 33,545 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जबकि 76,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के हाथों 13,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे भी शहीद हुए हैं। उत्तर अमेरिका में 36% शहरियों ने एक सर्वे में इसराइली कार्रवाइयों को फलस्तीन की नस्लकुशी करार दे दिया। सर्वे में 34% अफराद ने इसे नस्लकुशी करार देने से इनकार किया। 30% अफराद ने राय देने से गुरेज किया। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड ने पाकिस्तान के लिए ऑकलैंड से उड़ान भर ली। कीवीज हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 पिंटी स्टेडियम में 18 अप्रैल को खेला जाएगा। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड के फिनालन और एडमिल पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हुए। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों के सिलसिले में ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से अरशद नदीम को जोहानिसबर्ग भिजवाने के इंतजाम किए गए थे, जिसके तहत अरशद नदीम 5 हफ्तों तक ट्रेनिंग करके गए। बैरून मुल्क रवानगी से कबल दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम ने कहा कि अब इस काबिल हो चुका हूं कि भरपूर ट्रेनिंग के साथ अपनी पूरी तवज्जो ओलंपिक्स पर मरकूज करूं। यकीन है जुलाई में शेड्यूल मेगा इवेंट में मायूस नहीं करूंगा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।